धनेरा गांव के पास एक घना और डरावना जंगल है, चमेली का जंगल। कहते हैं वहाँ एक भूतनी रहती है जो सिर्फ अंधेरी रातों में दिखती है। सफेद साड़ी में लिपटी, खून से लथपथ और लाल आंखों वाली उस भूतनी को देखना मौत को धूल संभेलने जैसा है। लोग कहें या ना कहें, जो भी इस जंगल के अंदर घुसा या तो कभी देखा नहीं गया या फिर वो पागल बनकर लौट आया। इस जंगल की सुनी गलियों से बेहतरीन सिर और राज के आवाज आती है, लेकिन क्या है इस भूतनी का असल सच? कहानी है कि चमेली के नाम की लड़की को यहाँ कभी मारा गया था और उसकी आत्मा अब बदला लेना चाहती है। उस चमकीली बिना चांद की रातों के बीच अगर आप इस जंगल की ओर देखें तो हर पंछी खामोश हो जाता है। क्या आप, रवि, अर्जुन और सोना एक खौफनाक रात को जंगल के पास पहुंचते हैं। जंगल का सुनापन, तीखी ठंडी हवा और अंधेरा उनका स्वागत करते हैं। सोना एक पुराना बोर्ड देखती है, यहाँ जाना मना है, आगे मत जाओ। उसकी सांसें तेज हो जाती है। सोना डरते हुए कहती है, रवि, मुझे लगता है ये गलती है, वापस चलो। रवि बस हंसता है और कहता है, अरे ये सब बस अफवाह है, मैं अंदर जाकर वो फूल ले आता हूँ, देखो। रवि काफियत से ड्रोन ले चलता है, पर अंधेरा कुछ और ही कहानी सुना रहा था। रवि अंदर चला गया और उसके कदमों की आहट धीरे धीरे गायब होने लगी। अर्जुन और सोना उससे आवाज लगाते हैं, पर कोई जवाब नहीं। अचानक जंगल के बीच से एक करहट भरी चीख सुनाई देती है। सोना के रोंग खड़े हो जाते हैं। रवि, क्या तुम हो? उसका आवाज थरथरा रहा था। रवि का ना लौटना एक रहस्य बनकर अर्जुन और सोना के सामने खड़ा था। जंगल का हर पीपल जैसे उन्हें रो रहा था। एक दरवानी महसूसत के साथ वो उल्टी दिशा में भागने लगते हैं। कहीं पीछे से एक गहरी हंसी उनका पीछा कर रही थी। अंदर अंधेरा और डरावना माहौल है। एक कोने में बैठी छोटी भूतनी गोलू रो रही है। रानी डरने की बजाय धीरे से पूछती है, तुम क्यों रो रही हो? गोलू उदास होकर जवाब देती है, सब मुझसे डरते हैं, कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता। रानी मुस्कुराते हुए कहती है, अब तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी। गोलू मुस्कुराने लगती है। उनका डर दोस्ती के मीठे बंधन में बदल जाता है। रानी और गोलू मिलकर खेलते हैं। धीरे धीरे मोहन और अन्य बच्चे भी गोलू की दोस्त बन जाते हैं। गोलू अपने महल को चमका देती है। अब हवेली डरावनी जगह नहीं, बल्कि हंसी और खेल से गूंजने वाला एक प्यारा अड्डा है। सॉफ्ट चीयरफुल म्यूजिक फेड्स इन। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम डर के बजाय प्यार से देखना सीखें। दोस्ती की ताकत किसी का जीवन बदल सकती है। आओ, अपना डर दूर भगाओ और अपने आसपास किसी को नया दोस्त बनने का मौका दो। में रानी नाम की लड़की रहती थी, जिसे जंगल घूमना और कहानियां सुनना बहुत पसंद था। एक दिन रानी और उसका दोस्त मोहन एक पुराने महल के पास पहुंचे। महल का दरवाजा जंग लगे लोहे का था और अंदर अंधेरा फैला हुआ था। मोहन ने पीछे हटते हुए कहा, रानी, इस जगह भूत रहते होंगे, हमें यहाँ से जल्दी चल देना चाहिए। लेकिन रानी मुस्कुराते हुए बोली, भूत? वो तो बस कहानियों में होते हैं। उसकी उत्सुकता उसे महल के और करीब खींचने लगी। वे महल के गेट के करीब पहुंचे और एक ठंडी हवा के झोंके ने उन्हें छू लिया। अंदर से हल्की सरसराहट की आवाजें आ रही थी। क्या ये सिर्फ हवा थी या कोई उन्हें देख रहा था? मोहन डर से कांप उठा, लेकिन रानी के चेहरे पर अब भी उत्साह था। साहस और डर के इस खेल में रानी और मोहन कौन सा चौंका देने वाला सच खोजेंगे? क्या ये सिर्फ रानी की कहानियों जैसा मजाक है, या इस महल में वाकई ऐसा कुछ है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं? औरत की भयानक आवाज गूंजती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये मेरा घर है। रवि का दिल जमीन छोड़ता है। वो पीछे मुड़कर भागता है, लेकिन हर कदम पर लगता है जैसे ओराटोन की वो हंसी उस पर छा गई हो। जंगल का रास्ता बदल गया है। रवि का जंगल से निकलना मुश्किल होता जा रहा है। हवा एकदम ठंडी पर भयानक और दिल को बेचैन करने वाली। रवि जिंदगी के लिए लड़ रहा है। रवि के चिल्लाने की आवाज रात के सन्नाटे को छीयर रही थी। अर्जुन और सोना के दिल में एक ही सवाल था, हुआ क्या है? वो गेट की तरफ भागे, लेकिन गेट अंदर से ही बंद हो चुका था। अचानक उन्होंने रवि को गेट की तरफ भागते देखा। उसके पीछे एक सफेद साड़ी वाली औरत। सोना की आंखों में आंसू थे। रवि, जल्दी गेट खोलने की कोशिश करो। रवि लेटकर मुश्किल से गेट तक पहुंचा। सफेद साड़ी वाली औरत उसके करीब आई जा रही थी। रवि ने अपने गले का तावीज उसकी तरफ उठाया और एक भयानक चीख ने हवा को हिला दिया। वो भूतनी धुआं बनकर आसमान में गायब हो गई। रवि ने गेट खोला और तीनों बिना मुड़कर देखे वहां से भाग गए। ये डर और सस्पेंस रातों तक उनका पीछा करते रहे, लेकिन वो एक डर के जंग में जीत गए, या सिर्फ शुरुआत थी?
सब्सक्राइब करके और भी हॉरर कहानियों का आनंद उठाइए।